सोलारिया वर्सेस एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के फर्स्ट फाइट में फ्लैर जीत जाता है और लिरिक एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि अब एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड से सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर बचा हुआ था एंड वो था रैंक 1 ज़ेडएन। अब उसके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी एंड उसको अपने पोकेमॉन वर्ल्ड की रेपुटेशन भी बचानी थी। अगर एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड इतने जल्दी एलिमिनेट हो जाता है तो उस पोकेमॉन वर्ल्ड की कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। वो काफी गुस्से में लग रहा होता है और बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है। उसके सामने सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड से रैंक 4 पोकेमॉन ट्रेनर हीलियोस था। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपना फर्स्ट पोकेबॉल टॉस कर देते हैं और इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो कोई मूवी से कम नहीं था। एक के बाद एक हीलियोस पोकेमॉन्स को सेंड करते जा रहा था, वहीं पर ज़ेडएन उनको डिफीट करते जा रहा था। वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता है और एंड में सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके वो हीलियोस के पोकेमॉन टीम को वाइप आउट कर देता है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स के होश उड़ जाते हैं। इवन बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर जैसे कि एलेक्स, ऐश और मैग्नस के भी होश उड़े हुए थे। ओल्ड मैन कहते हैं कि ज़ेडएन एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से लोन वॉरियर दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो अकेले इस पोकेमॉन वर्ल्ड की रेपुटेशन को बचाने वाला है और काफी आगे तक जाएगा। ब्रॉक कहता है बिल्कुल, अभी तक की परफॉर्मेंस को तो देखकर लगता है कि ज़ेडएन इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। उसके सामने जो भी अपोनेंट आए हैं सब वन साइडेड तरीके से हारे हैं, कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पाया है। जबकि बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को थोड़ी बहुत टक्कर मिली है, मिस्टी कहती है, और हाँ, वो काफी अच्छी तरीके से प्रेशर को भी एब्जॉर्ब करता है। जब टीममेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो खुद की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है, पर ज़ेडएन शुरुआत से लेकर अभी तक अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर ही करते जा रहा है। कमेंटेटर कहता है वेल, आज के फर्स्ट मैच का रिजल्ट 1-1 है। सोलारिया और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में टाई हो चुका है। सोलारिया की तरफ से रैंक 1 फ्लैर जा रहा है नेक्स्ट राउंड में, वहीं पर हीलियोस एलिमिनेट हो चुका है। दूसरी तरफ एस्ट्रा नोवा से रैंक 1 ज़ेडएन जा रहा है, पर लिरिक एलिमिनेट हो चुका है। यानी कि दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड के रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर्स नेक्स्ट राउंड में मौजूद होंगे। प्रोफेसर ओक कहते हैं क्योंकि दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड से एक पोकेमॉन ट्रेनर बचे हुए हैं तो इसके काफी चांसेस हैं कि नेक्स्ट राउंड में इनके दोबारा से आपस में फाइट होगी और इस बार दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड के रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर आमने सामने होंगे और तब फाइट में काफी मजा आएगा। वेल, ज़ेडएन ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, उसके फेस पर कोई भी खुशी नहीं थी जबकि उसने डोमिनेट करके फाइट को जीता था। एलेक्स कहता है कि ऐश, लगता है कि ज़ेडएन अपने टीममेट से बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो अपने परफॉर्मेंस से खुश होने से ज्यादा अपने टीममेट के परफॉर्मेंस से दुखी है। ऐश कहता है एलेक्स, तुमने सही कहा, टीममेट्स का साथ होना भी काफी जरूरी होता है। एलेक्स कहते हैं एग्जैक्टली, और इसलिए अब हम दोनों को आगे बढ़ना होगा साथ में। हम में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होने वाला है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल एलेक्स। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, आज की फर्स्ट फाइट तो कमाल की हुई है जहां पर दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड्स ने टाई कर दिया। पर आज के सेकंड मैच में एको पोकेमॉन वर्ल्ड के सामने होंगे वाइल्ड और जेनिथ पोकेमॉन वर्ल्ड की अलायंस, और इसमें एक ट्विस्ट भी होने वाला है। ये 6-on-6 फाइट नहीं होगी बल्कि 3-on-3 फाइट होने वाली है। दोनों ही वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बैटल ए होगी एको पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 1 एक्लिप्स, वहीं पर प्राइमल वाइल्ड्स पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 2 सैवेज के बीच में। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सभी बैटलफील्ड पर पहुंच जाए। वेल, सैवेज और एक्लिप्स दोनों ही अपने 3 पोकेमॉन चूज करके लड़ाई के मैदान पर उतर जाते हैं। वेल, पोकेमॉन फैंस को दोनों ही पोकेमॉन वर्ल्ड्स इक्वली पसंद थे। एको पोकेमॉन वर्ल्ड इसलिए पसंद था क्योंकि उन्होंने एस्ट्रा नोवा के सामने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी और शुरू से ही वो अंडरडॉग पोकेमॉन वर्ल्ड है। सेकंड राउंड में उन्होंने क्लीन स्वीप भी करा था। वहीं पर प्राइमल वाइल्ड्स पोकेमॉन वर्ल्ड को इससे पहले ज्यादा कोई नहीं जानता था, बट उन्होंने एक यूनिक तरीका चुना अपना नाम बनाने का। उनके पोकेमॉन्स किसी भी पोकेमॉन वर्ल्ड के पोकेमॉन से काफी डिफरेंट होते हैं। ओवरऑल जो भी एलिमिनेट होगा उसके लिए पोकेमॉन फैंस काफी ज्यादा दुखी होने वाले हैं। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। सैवेज और एक्लिप्स दोनों ही अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं और दोनों के एस पोकेमॉन बाहर आते हैं। शुरुआत में एक्लिप्स डोमिनेट कर रहा होता है, पर आगे जाकर सैवेज कमबैक भी करता है, पर एंड में सैवेज बाजी मार लेता है। यानी कि प्राइमल वाइल्ड्स पोकेमॉन वर्ल्ड नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर रहा था, जिससे प्राइमल वाइल्ड्स के बाकी 3 एलिमिनेट हुए पोकेमॉन ट्रेनर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर एको पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता बचा हुआ पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि शेड काफी दुखी होता है। वो कहता है कि एक्लिप्स का साथ अब मेरे साथ नहीं रहेगा, हम दोनों एक साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कमेंटेटर कहता है वेल, बैटल बी होने वाली है रैंक 3 शेड एको वर्ल्ड से, वहीं पर रैंक 2 सोल जेनिथ पोकेमॉन वर्ल्ड से। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर पहुंच जाएं। शेड और सोल दोनों ही 3 पोकेमॉन्स लेकर फाइट करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शेड सोल को डोमिनेट करता है। लास्ट में फाइट इंटेंस हो जाती है, पर शेड अपने परफॉर्मेंस को बनाए रखता है और सोल को डिफीट कर देता है, जिससे जेनिथ पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि सोल अब एलिमिनेट हो चुका था। हमें एक और एलिमिनेट होने वाला पोकेमॉन वर्ल्ड मिल चुका था। वहीं पर एको पोकेमॉन वर्ल्ड अभी भी टूर्नामेंट में बना है। बस उनके पोकेमॉन ट्रेनर्स 2 से घटकर 1 हो चुके हैं। सिर्फ शेड उनके पोकेमॉन वर्ल्ड से अब बचा है। एक और कमाल की फाइट जहां पर दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड्स के बीच में टाई हुआ, यानी कि दोबारा से इक्वेशन 1-1 था। अनाउंसर कहता है कि अब होने वाली है राउंड 3 की लास्ट फाइट, जो कि है डीमन और ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में।
वेल अभी तक तो आज के दोनों फाइट्स में टाई हुआ है, बट इस फाइट में टाई होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर बचे हुए हैं। एक पोकेमॉन वर्ल्ड एलिमिनेट होगा, वहीं पर एक डेफिनेटली प्रोसीड करने वाला है राउंड 4 में। देखते हैं कि दोनों में से वो कौन सा पोकेमॉन वर्ल्ड होता है। ये फाइट होने वाली है डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से रैंक 2 ट्रेंट, वहीं पर ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड से रैंक 1 एब्सोल्यूट के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करने के लिए पहुंच जाए। वेल दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपनी साइड ले लेते हैं बैटल फील्ड पर। दोनों ही बहुत नर्वस लग रहे होते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता होता है कि एक गलती उनके पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को एलिमिनेट कर सकती है। ये बैटल दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी। फाइट शुरू हो जाती है और दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने एब्सोल्यूट बेस्ट देते हैं। ये पूरे टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट फाइट साबित होती है, जहां पर लास्ट में डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड की तरफ से ट्रेंट बाजी मार लेता है, वहीं पर ग्लेसिस वर्ल्ड की तरफ से एब्सोल्यूट काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसने इस पल के लिए काफी प्रिपरेशन करी थी और वो अपने वर्ल्ड को फाइनल्स तक लेकर जाने वाला था, बट अब उसके सपने चकनाचूर हो चुके थे। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, हमें लास्ट फाइट का भी रिजल्ट मिल चुका है। डीमन पोकेमॉन वर्ल्ड भी आगे जा रहा है, वहीं पर एक और पोकेमॉन वर्ल्ड यानी कि ग्लेसिस एलिमिनेट हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा राउंड 3 खत्म होता है, जहां पर हमें काफी सारी ऑसम फाइट्स देखने को मिली। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स एलिमिनेट हुए हैं, जैसे कि ओरिजिनल पोकेमॉन वर्ल्ड, जेनिथ पोकेमॉन वर्ल्ड और ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड। और अब हमारा टोटल पोकेमॉन वर्ल्ड का काउंट 20 से सिर्फ 8 बच गया है। यह 8 इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड से, और जिस पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं वो है ओमनी बैटल नेक्सस और रेट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड। दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड से 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। वहीं पर बाकी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेनर के साथ, यानी कि नेक्स्ट राउंड में हमें काफी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे और इन सब के मैचअप्स कल अनाउंस होने वाले हैं। आज इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने के लिए सारे के सारे पोकेमॉन फैंस का शुक्रिया। वह सारे पोकेमॉन फैंस सेटिस्फाइड होते हैं आज के फाइट को देखने के बाद, बट अब वो राउंड 4 का वेट नहीं कर सकते थे, जहां पर काफी कुछ डिसाइड होने वाला था। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था और अब असली इंटेंस फाइट स्टार्ट होने वाली थी। एंड ऐश के जर्नी में एक काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उसको एक ऐसा पोकेमॉन दिखने वाला था जिसको वो काफी टाइम से कैच करने का सोच रहा था, बट क्या ऐश उस पोकेमॉन को कैच कर पाएगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एलेक्स इस टूर्नामेंट के टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है। एलेक्स और ग्रैंडफादर पोकेमॉन को बाहर निकालता है और कहता है तुम्हें डिफीट करने के लिए तो मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की भी जरूरत नहीं है। वोल्काट्रा को बाहर आ जाओ। वेल एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था एट्रो रीजन से, फायर और ड्रैगन टाइप का।